हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? प्लीज कमेंट्स पे बताइएगा। तो आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन, ईओडी डेटा और देखेंगे इंटरडे पोजिशनल दोनों भी हुई। बिना टाइम वेस्ट किए निफ्टी डेली चार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों का जैसे प्लान था, जो हम लोगों को पुराना व्यूअर है जो फॉलो करते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को ये जो फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना था जो 16 अक्टूबर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, 23,650 से लेके 23,500 के आसपास तक आएगा। तो फ्लैग एंड पुल के हिसाब से वही टारगेट निकल रहा था, तो मार्केट ने वो लेवल टच कर दिया। तो आगे क्या हो सकता है, तो चलिए ये वीडियो में पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी जैसे ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना था, अभी एक चैनल के अंदर घुस गया और ये चैनल कौन सा साइड ब्रेक होता है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में। ये चैनल नीचे आएगा तो ज्यादा नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि नीचे से घूम के ऊपर जा सकता है और ये ऊपर अपसाइड में ब्रेक होने का सबसे हाई चांस होता है। देखिए जैसे हम लोग अगर थोड़ा पुराना चार्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो चैनल था ये नीचे ब्रेक डाउन होता है। देखिए ऊपर ब्रेकआउट हुआ है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से एक दिन ऊपर गया, उसके बाद 2 दिन एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नीचे आना चालू हो गया। तो ऐसे ही एक चैनल अब नीचे के साइड में बन रहा है। तो अभी मंडे के लिए ये लेवल यहां 23,426 ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट थोड़ा नीचे आके इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर अगर बैक टू बैक 2 दिन ग्रीन कैंडल बन गया तो ऊपर का जो चैनल की अपर साइड है ये टच करेगा। ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन इसी चैनल को टच करने के लिए ऊपर जाएगा। टच करके अगर ब्रेक करेगा उसके बाद निफ्टी यहां से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे मेरा भी व्यू, अभी पोजिशनल शॉर्ट के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर चैनल की अपर साइड आए तब, अगर कुछ रिजेक्शन दिखा तब पोजिशनल शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। अभी पोजिशनल शॉर्ट में ट्रैप होने का चांसेस सबसे हाई है। ठीक है, मार्केट अगर इसी लेवल से सपोर्ट लेता है जो 23,426, इसी लेवल को एक बार मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर सपोर्ट लेते हैं कहां जाके रुक सकता है? रुक सकता है ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है? ये लेवल है 23,650। ठीक है, यहां नहीं तो 23,800 के आसपास तक जा सकता है। यहां तक ये जो कैंडल को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आया था, जहां से एक बार बाउंस लिया था 23,815 की लेवल के आसपास से, तो उसी लेवल पे आसपास जाके रुक सकता है। अगर ये 820 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो ये ऊपर और जाएगा, तब 24,150 से 24,200 के आसपास तक जा सकता है। तो मेरा व्यू ये है, अभी नीचे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है निफ्टी ऊपर जा सकता है। थोड़ा नीचे डिप में बाइंग किया जा सकता है, नहीं तो निफ्टी मान लीजिए थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर एक डब्ल्यू टाइप का इंटरडे में कुछ पैटर्न बनाया 5 मिनट चार्ट में, तो इसमें एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। ठीक है, और नीचे यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 426 के नीचे अगर चलता है मार्केट वीक होगा, लेकिन मैं इस लेवल के आसपास शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। मेरा व्यू ये है, अगर ऊपर मिल जाए ये लेवल के आसपास, जो लेवल क्या है, इस कैंडल का हाई क्या है देख लेते हैं एक बार, 650 से लेके 675, 650 से लेके
675 इसी लेवल के आसपास अगर मिले, कुछ रिजेक्शन कैंडल बना तो इंटरडे में एक बार शॉर्ट का प्लान करूंगा, लेकिन पोजिशनल शॉर्ट का प्लान फिलहाल नहीं है। ठीक है, डेली चार्ट में निफ्टी यही दिख रहा है। तो चलिए अब डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं। कैश में एफआई 1800 करोड़ का सेलिंग किया है, डीआई 2400 करोड़ का बाइंग किया है। कैश में लगातार एफआई का सेलिंग चल रहा है, अभी भी थोड़ा ये सेलिंग का जो पहले जो 4000 था, 3000 था, 2000 था, अभी थोड़ा घटा है, लेकिन सेलिंग बंद नहीं हुआ है। जब तक एफआई का सेलिंग बंद नहीं हुआ है तो मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। तो सेल ऑन राइज बोलने का मतलब थोड़ा ऊपर गया शॉर्ट कर दिया ये नहीं, थोड़ा कुछ लेवल के आसपास रिजेक्शन मिलना चाहिए तो शॉर्ट करने का अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए अब डेरिवेटिव डेटा में क्या बना है देख लेते हैं एक बार। देखिए एफआई लॉन्ग किया लास्ट डे में 7100 और शॉर्ट किया 15800 के आसपास। ठीक है, 15900 के आसपास। तो अभी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो देखिए 92,000 है लॉन्ग और शॉर्ट है 3,14,000। ठीक है, तो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो अभी भी ऑलमोस्ट ट्रिपल है, ऑलमोस्ट क्या ट्रिपल से ज्यादा ही है। तो चलिए आप प्रो का डेटा देख लेते हैं। प्रो ने क्या किया, लॉन्ग को 12,500 क्वांटिटी क्लोज किया और 4,000 के आसपास शॉर्ट को क्लोज किया। अभी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में 61,000 लॉन्ग है, 1,04,000 शॉर्ट है। तो अभी भी इन लोगों के पास भी शॉर्ट का क्वांटिटी अच्छा खासा पड़ा है। तो पोजिशनल में प्रो भी नेगेटिव है, एफआई भी नेगेटिव है। क्लाइंट साइड पे देखिए, क्लाइंट साइड से क्या किया लास्ट डे में 16,000 मतलब 17,000 की क्वांटिटी लॉन्ग किया, उसके अगेंस्ट शॉर्ट किया 560 564। तो अभी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो देखा जाए इन लोगों के पास और डबल से भी ज्यादा है। 5.5 लाख लॉन्ग है, 2.5 लाख के आसपास, 2,60,000 के आसपास शॉर्ट है। तो क्लाइंट मार्केट में बुलिश है। और डीआई 1,42,000 लॉन्ग है, 1,69,000 शॉर्ट है। मतलब क्लाइंट सिर्फ अकेला ही मार्केट में ज्यादा लॉन्ग कैरी कर रहा है, वरना एफआई हो, प्रो हो, डीआई हो, सब शॉर्ट पे बैठा है। तो मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट सेल ऑन राइज है एज पर डेटा, एज पर चार्ट। तो चलिए अब ये होता है शॉर्ट टर्म का व्यू। अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू में क्या दिख रहा है ये देख लेते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू में देखिए कॉल में लास्ट डे एक्सपायरी था, क्वांटिटी निकला है, तो ये डेटा को देखने से नेट लॉन्ग क्या है, नेट शॉर्ट क्या है, ये देखना ज्यादा जरूरी होगा। 16 लाख लॉन्ग है, 12.5 लाख शॉर्ट है। मतलब यहाँ ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास क्वांटिटी इन लोगों के पास अभी भी नेट लॉन्ग ज्यादा है। अब देखिए यहाँ 18,80,000 क्वांटिटी लॉन्ग है पुट में, और पुट में शॉर्ट कितना है 11,20,000। तो दोनों डेटा को अगर कंबाइन करेंगे तो नेट टू नेट ये लोग ज्यादा शॉर्ट कैरी कर रहे हैं। मतलब एफआई का डेटा क्लियर बीआरएस दिख रहा है। तो ये डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, ये डेटा सजेस्ट कर रहा है सेल ऑन राइज। अब चलिए प्रो का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। प्रो का डेटा देखिए 21 लाख लॉन्ग है, 23 लाख शॉर्ट है कॉल में, मतलब क्लियर कॉल का डेटा नेगेटिव है। अब देखिए पुट लॉन्ग 20 लाख है, पुट शॉर्ट 18 लाख है, ऑलमोस्ट 19 लाख की पकड़ी है इसको। यहाँ भी पुट लॉन्ग ज्यादा है, मतलब प्रो का डेटा भी नेगेटिव है ऑप्शन में। क्लाइंट साइड का डेटा देख के उतना खास कुछ फायदा नहीं होगा, बस ऑप्शन का डेटा प्रो का एफआई का दोनों का नेगेटिव है,
मतलब मार्केट सेल ऑन राइज है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होता है तो मार्केट उल्टा रिएक्शन दिखा सकते हैं, तो मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। तो ऑप्शन चेन में भी देखेंगे क्या डेटा बन रहा है, उसके बाद हम लोग फाइनल लेवल निकालेंगे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी देखिए, यहां 29 लाख लॉन्ग है, शॉर्ट है 20 लाख। स्टॉक फ्यूचर का डेटा यही बताते हैं जो लॉन्गर टर्म में एफआई बुलिश है, मार्केट में ज्यादा स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग करके रखे हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट। ठीक है, तो चलिए अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो डेटा से क्या निकला है, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन का डेटा नेगेटिव है, मतलब मार्केट सेल ऑन राइज है। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन ये ओपन क्यों नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ओपन हो गया। मार्केट क्लोज कहां हुआ, 23,532 के आसपास। तो चलिए हम लोग 23,500 के लेवल के आसपास से देखना स्टार्ट करते हैं। 23,500 में देखिए पुट राइटर 1,32,000 है और चेंज इन वाई है 89,000। तो अच्छा खासा क्वांटिटी पुट राइटर लेके गया, मतलब 23,500 का जो लेवल है, मतलब 23,440 से लेके 460 का जो जोन है, ये जोन अच्छा स्पॉट का काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में देखिए 1,02,000 वाई है, चेंज इन वाई है 86,000। तो ये डेटा को देख के यही क्लियर दिख रहा है, मतलब कॉल भी बेचा गया, पुट भी बेचा गया, मतलब 23,500 का स्टैडल को प्ले किया गया, क्योंकि मार्केट में फ्राइडे छुट्टी था, सैटरडे संडे छुट्टी था, और उसके बाद 20 तारीख को भी छुट्टी है। तो ये वीक सबसे ज्यादा डीके को प्ले करने के लिए ये लोग 23,500 को बेच के गया है दोनों साइड। 23,600 में ओआई अच्छा खासा है, ओआई है 1,15,000, चेंज इन ओआई है 90,000, मतलब ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,650 से लेके 660 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 660 ब्रेक होता है तो मार्केट यहां से 100 पॉइंट के आसपास अपसाइड में 760 800 के आसपास तक जा सकता है, मूव कर सकता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो दिख रहा है 23,440 से लेके 23,460, इसी लेवल के आसपास। और पीछे थोड़ा देखते हैं कुछ अच्छा खासा ओआई कहाँ आया है, नहीं 23,000 से पहले उतना खास कुछ ओआई आया नहीं है, मतलब पुट राइटर थोड़ा डरे हुए है, ये एकदम जाके 23,000 में शिफ्ट हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं एक बार अच्छा खासा ओआई कहाँ बना है। 23,600 में भी ओआई अच्छा खासा है, मतलब अगर इन लोगों को निकालना पड़ेगा, मार्केट को एक बार थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये जो ओआई है जिस लेवल पे बेचा है मार्केट को, तो इन लोगों को भी प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि छुट्टी के कारण से। अब बड़ा ओआई कुछ आगे 24,000 में देखिए 32,000 ओआई अभी भी है, देखते हैं मार्केट इसको एग्जिट विंडो देता है कि नहीं देता है। तो ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है 23,500 का स्टैडल बेचा गया है और 23,650 से लेकर 660 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, सॉरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, और 23,440 से लेकर 460 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट का। ठीक है, ये लेवल पे मेजर बना के रखिए, जिस साइड भी ब्रेक होगा 100 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे मूव आ सकता है। अगर
440 ब्रेक होता है तो 23,340 से लेकर 360 तक आ सकता है। अगर 23,640 से लेकर 660 ब्रेक होता है, 660 ही पकड़िए, 660 ब्रेक होता है तो 760 से लेकर 800 तक मार्केट ट्रेवल कर सकते हैं। ये तो डेटा हो गया। चलिए अब एक बार लेवल टू लेवल चेक कर लेते हैं। पहले निफ्टी देखेंगे। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है ना, ये है 23,501। 23,501 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। और मार्केट नीचे देखिए यहां से कुछ बेस टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट एक बार अगर ये लेवल क्या है देख लेते हैं। ये लेवल है 23653, जो डेटा में भी आया है वही लेवल है। तो ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट यहां से 23,803, पहले तो 23,709 तक जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो 23,803 तक जाएगा। मतलब 710 के ऊपर हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का रेंज अपसाइड में मिल सकता है। और मार्केट का पैटर्न अगर आप देखिएगा चार्ट को थोड़ा, ये देखिए मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, ये देखिए लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते आ रहा है। ये जो स्विंग हाई का लेवल है, ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग जो है, इस हाई को ब्रेक करेगा तो ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। तो मार्केट यहां से ये जो राउंडिंग बटन क्रिएट कर सकता है 24,140 के आसपास तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है। और फ्रेश शॉर्ट मुझे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है इसी लेवल के आसपास, शॉर्ट करना मैं पसंद नहीं करूंगा। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है 23,501 के नीचे तो शॉर्ट करूंगा, तो सिर्फ ओनली 10% क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करना पसंद करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लॉन्ग में 100% क्वांटिटी के साथ मैं लॉन्ग करूंगा। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल था हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी लेवल के आसपास आया है, उसके नीचे भी क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी का नीचे और एक लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल है 49658। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल के आसपास अगर मिले तो मैं यहां से एक बार लॉन्ग करना पसंद करूंगा। और मेरा टारगेट 51015 तक हो सकता है पोजिशनली। और ये लेवल अगर टूट गया, ये लेवल अगर टूटता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखा जा सकता है। जो लेवल 48261 और फाइनल लेवल जो निकल सकता है वो 46119। देखिए कैसे पैटर्न बैंक निफ्टी क्रिएट कर सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएगा तब भी ये पैटर्न वैलिड रहेगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। ये देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे करके ये पैटर्न बैंक निफ्टी बना सकते हैं। ठीक है, इस पे एक बार नजर बना के रखिएगा। तो ये भी थोड़ा हेड एंड शोल्डर है, क्लियर नहीं है उतना, तो ये बन सकता है आने वाले दिनों में। अगर 23,660 ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में ऐसा कुछ पैटर्न दिख सकता है हम लोगों को। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा 51। ये जो लेवल है वो मार्क करके देख लेते हैं क्या है। ओ अभी आप दिखेगा 51015। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चलेगा तो धीरे धीरे बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, जो लेवल है 52588। 52588। और ये लेवल ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। जो लेवल है क्या मैंने बता दिए है, और एक बार बता देते हैं 59658।
ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का सपोर्ट का। और रेजिस्टेंस 51015, ठीक है, इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी चल सकता है और इसी रेंज के अंदर स्टैडल बेचा जा सकता है, ऊपर नीचे भी हेज करके स्टैडल बेचा जा सकता है। और निफ्टी में 23,400 से लेके 23,800 का लेवल बेचा जा सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड हेज करके। खास करके नीचे हेज रखना जरूरी है क्योंकि मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग किसी रीजन से आ जाए तो दिक्कत हो सकता है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड हेज करके स्टैडल प्ले किया जा सकता है। जो रेंज बेचता है वो भी बेच सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं लेवल टू लेवल में क्या बना है बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना वो रहेगा ये लेवल, $50,518। इसके ऊपर अगर चलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर में ये लेवल दिखा सकते हैं 50,908 और उसके ऊपर यहां तक 51,1111, ठीक है, ये लेवल दिखा सकते हैं। और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो लास्ट डे का लो है, मतलब उससे पहला दिन का जो लो है 59907, ये इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। इसके नीचे अगर चलता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आ सकता है, लेकिन निफ्टी में मुझे उतना खास कुछ फॉल आते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर फॉल आएगा तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है तो निफ्टी में ये दोनों चीज आप काम कर सकते हैं। और एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे अगर यहां से ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये बन रहा है, तो जिसका ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कर दिया। अब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है धीरे धीरे तो इसी लेवल को टच कर सकता है, ठीक है, मतलब जहां से ये चैनल स्टार्ट हुआ था, चैनल नहीं ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ था, वहां तक जा सकता है। तो इस चीज पे भी आप नजर बना के रखिए। और यहां से अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो नीचे यहां से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ब्रेकआउट मिल चुका है और इसी ट्रेंड लाइन के अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी तो थोड़ा धीरे धीरे आके इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये जो लो है 49905 तक आ सकता है। तो चलिए इसको रहने देते हैं चार्ट में। तो ये जो मेरा व्यू है ये 100% गलत भी हो सकता है। आप किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए। इस वीडियो के द्वारा आपको कोई बाइंग सेलिंग का सजेशन या रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर इसी एनालिसिस से आपके एनालिसिस में थोड़ा हेल्प मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।